ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। हमारे कुछ साथियों ने पूछा है, इस पर डाउट था, तो आज मैं इसी को थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ इस बैच में। तो डाउट ये था कि जो है अ, तो इसमें डाउट क्या था कि एक न्यूज़ आया था कि आयोग की प्री परीक्षाओं में जो लेक्चरर स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो है न्यूनतम अंकों का नियम लागू कर दिया गया करके ना आया था। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा अगर ये लागू कर दिया है तो आयोग ने। तो देखो, 2019 में लेक्चरर वाले में, जून 2019 में हटा दिया था ना न्यूनतम अंकों के नियम को। तो अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि इसमें ये कह रहे हैं कि आयोग परीक्षा निर्माण परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के तहत जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35 अंक, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 25 अंक प्री परीक्षा में रहने का प्रावधान आयोग ने परीक्षा परिणाम विनियमावली 2022 में जोड़ दिया है। आप किसी भी परीक्षा में इतने न्यूनतम अंक लाने पर ही मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। तो देखिए, ये जो प्रोविजन है लेक्चर में, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं इसको। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे कि मेरी बात हुई बच्चों से कि इतना लाने पर आप सिक्योर हो जाएंगे मेंस के लिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कह रहे हैं कि आयोग की प्री परीक्षाओं में शून्य अंक लाने वाले को भी मुख्य परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिलता रहा है। ये कह रहे हैं कि जब हमारा 2019 का से जो के बाद का जो स्क्रीनिंग हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि कई सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनी थी ना, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनी थी। तो कई सब्जेक्ट्स में ऐसा भी हुआ कि लेक्चरर स्क्रीनिंग की जो मेरिट थी, भाई मेरिट बनेगी अगर, तो हो सकता है ना मेरिट तो कितने भी मार्क्स की जाए, जैसे किसी सब्जेक्ट में बहुत कम सीटें हैं, तो हो सकता है मेरिट 35 की जगह 25 नंबर की चले जाए, 15 नंबर की चले जाए, 20 नंबर की चले जाए। तो मेरिट बेस्ड स्क्रीनिंग में ये हुआ था। तो अब यहाँ पर आयोग ने ये करा है कि इतना तो आपको लाना ही लाना है, चाहे कितनी ही सीट हो। मान लीजिए मैथ्स में अगर 5 सीटें हैं, तो या इंग्लिश में फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, इंग्लिश में मान लीजिए 50 सीटें हैं या 40 सीटें हैं, तो भी दोनों सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम, अगर आप जनरल के हैं तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिनिमम 35 लाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 35 लाने पर आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा, ये नहीं है इसका मतलब। ये तो मिनिमम 35 आपको लाना है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद सब्जेक्ट वाइज मेरिट अलग बनेगी, लेकिन इतने को ध्यान में रख के बनेगी। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 5 सीटें हैं और जनरल की कट ऑफ स्क्रीनिंग की मान लीजिए 30 जा रही है, तो 30 ना मान करके 35 ही मानी जाएगी, मतलब मिनिमम कट ऑफ तो 35 ही रहेगी। उसके बाद जो सीट्स के अनुसार जो आपकी मेरिट बेस्ड कट ऑफ है वो अलग जाएगी। समझ में आ गई बात? मतलब खाली आपको इतना क्वालिफाइंग लाने की बात नहीं कही गई है, बल्कि बात ये की गई है इतना तो आपको मिनिमम लाना है। अगर आपके सब्जेक्ट में कोई नहीं ला रहा है तब भी इसको इतना मिनिमम माना ही जाएगा। समझ गए? फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट की सीट्स के अनुसार अगर मान लो 40 गई है कट ऑफ, तो आपकी भी कट ऑफ 40 हो जाएगी। 45 गई है तो 45 हो जाएगी। 50 गई है तो 50 हो जाएगी। समझ में आया सबको?